नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ तो आज 8-10 सवाल करने वाले हैं, एकदम जबरदस्त, मतलब मजा आ जाएगा करके। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम धमाकेदार, आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब जल्दी जल्दी आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है कि ठीक। 8 सवाल है। इन सवालों में जनरली तुम्हें 2-3 सवाल, मतलब 2-3 सवाल तो आ ही जाएंगे, ये पक्का वादा है। कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएंगे, या इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ऐसे कुछ सवाल मिल जाएंगे, या फिर इस कॉन्सेप्ट से तुम उन सवालों को बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल सवाल है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से, सारे चैप्टर्स में से जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे, मतलब वो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह नहीं है, बाकी जितने भी 3-4 चैप्टर है ना, उन सब में से। ठीक है, तो यहां से सवाल आ भी जाते हैं और बड़े सवाल आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला सवाल जो निकल के आता है तुम्हारा थ्योरेटिकल, वो क्या आता है? Why aryl halides are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction? मतलब NSR। NSR का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या रहा है यहाँ पे ये पहला, मतलब ये सवाल, Why aryl halides are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction? इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एराइल हेलाइड्स होती है वो कम रिएक्टिव की होती है, रेदर देन या फिर कंपेयर देन एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड क्या होगी तुम्हारी? आर एक्स। ये एल्काइल हेलाइड है तो इससे कम रिएक्टिव होती है ये। अगर तुम इसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे तो होगी नहीं, इसके साथ में आराम से हो जाएगी। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा? इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको यहां से भगाएगा और इस आर के साथ में खुद जुड़ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, यही होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी काम करना है तुम्हें? जरूरी काम क्या है कि यहां से आर और एक्स के बीच का ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये टूटना चाहिए। जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी ना? अरे भाई टूटेगा नहीं तो कहां से होगी? 3 दिन लगे तो बैठ जाएगा, ये पागल ले गए, मरना है क्या इसको? ठीक, तो मतलब इसको यहां से इस एक्स को निकलना पड़ेगा, आर को, एक्स को हटाना पड़ेगा रास्ते से, तभी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना? ठीक है, तो भाई तो देखो भाई एराइल हेलाइड क्या है? ये एराइल हेलाइड तुम्हारे सामने दिख रही है। एराइल हेलाइड मतलब बेंजीन रिंग से तुम्हारा कोई भी हेलाइड जुड़ा हुआ है। ठीक, तो क्यों नहीं देती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो इधर, क्योंकि यहां पर जो हेलाइड तुम्हारे पास होती है उसके पास में होते हैं लोन पेयर। क्या पड़े होते हैं इसके पास में? लोन पेयर पड़े होते हैं। तो अब एक बात यहां पर ध्यान से देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्जुगेशन हो रहा है ना यहाँ पे, कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये यहां पर रेजोनेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? ये यहां पर रेजोनेंस में आ सकते हैं, और रेजोनेंस में आएगा तो क्या होगा? लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो मैं इसका रेजोनेंस बना रहा हूं एक बार, बाकी तो तुम्हें आता ही है, मैं बस मोटा मोटा समझा रहा हूं तुम्हें। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारा? इधर इधर बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब तुम यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर, फिर वो चला जाएगा तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगी। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। इसका मतलब और तो और पैरा पोजिशन पे आएगा, मेटा पोजिशन पर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो अब यहां पर तुम देखो, यहां पर हाई इस एक्स यानी कि हेलाइड और इस कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पे? डबल बॉन्ड। अब एक बात बताओ मुझे, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या सिंगल बॉन्ड को? अरे सिंगल बॉन्ड तो यूं टूट जाएगा ना भाई, डबल बॉन्ड है, कहां से टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। ठीक, तो यहां पर क्यों क्यों ये रिएक्शन नहीं देता? क्योंकि यहां पर रिंग और हेलाइड के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है भाई? अरे बता दो क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। तो दिख नहीं रहा, रुक जाओ एक मिनट, दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ अब दिख जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट कैसे? यहां पर लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या हो रहा है? यहां पर
पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है हैलाइड और रिंग के बीच में, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। दूसरा यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो देखो यहां पे जो रिंग है तुम्हारी, यहां पर ये जो कार्बन दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बन दिख रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और यहां पर जो हमारे पास कोई सा भी एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है? sp3। अब कैसे देखो ना भाई, यहां पे कितने सिग्मा बन रहा है? 4। यहां पे देखो पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन के साथ में, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका sp3। ठीक, अब जितना ज्यादा एच करेक्टर वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। तो यहां पर एच करेक्टर कितना आएगा? लगभग 33% के आसपास। कैसे आएगा भाई? यहां पे एक एस है, 2 पी है, टोटल में 100% मान के चलूं तो 100% में से एस का हिस्सेदारी कितनी है? यहां पे 33% के आसपास। और पी की क्या है? इतनी, पी डबल है ना इससे, तो इसकी 66% के आसपास, मतलब इसके आसपास होगी, अरे होगी ना। तो यहां पर एच करेक्टर इतना है। अगर यहां बात करूं मैं एच करेक्टर की, तो देखो यहां पर टोटल आदमी कितने हैं? एक एस और 3 पी, इसका मतलब 4 हिस्सेदारी होगी, 1/4 में बटेगा। तो यहां पर एच करेक्टर कितना है? 25%। तो किसका एच करेक्टर ज्यादा? किस कार्बन का? इसका या इसका? इसका एच करेक्टर ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कोई भी बाइला, कोई भी चीज या कोई भी एटम, वो किसी को उतना ज्यादा खींच के रखता है। तो किसी को खींच के रखेगा तो उसको जाने कैसे देगा? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? नहीं जाने देगा ना। तो ये जब जाने नहीं देगा एक्स को यहां से, तो फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? और आएगा नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब एराइल हैलाइड जो होगी वो लेस रिएक्टिव होती है एनएसआर की तरफ। क्यों होती है? लिख दोगे, मैंने समझा दिया, अब अपने शब्दों में लिख देना। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो, नहीं आती तो चले जाओ यहां से। ठीक भाई, अगला सवाल देखो जल्दी, इसको देख लो एक बार, जल्दी देख लो। ठीक, आगे देखो। अब सेकंड क्वेश्चन है, एकदम इजी, एकदम हलवा। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अरे 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 अरे, ये तो करवा दिया मैंने 3-4 बार। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनोल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक काहे होता है भैया? देखो इधर ध्यान से देखना, वेरी इजी आंसर लिख रहा हूं मैं। फिनोल बना रहा हूं मैं, फिनोल कैसा बनेगा? फिनोल ऐसा बनेगा, फिनोल, दिस इज फिनोल, यह है तुम्हारा फिनोल। एल्कोहल कैसा बनेगा तुम्हारा? ऐसा बनेगा तुम्हारा ROH। ठीक, तो एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक की होती है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इनको वाटर में डालता हूं तो ये H+ देगी, फिनोल H+ देगा ना भाई। तो कैसे देगा, क्या बनाएगा? देखो यहां पे H+ देगा, इसका मतलब यहां पर बनेगा तुम्हारा फिनोक्साइड आयन प्लस H+। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं एल्कोहल की, तो एल्कोहल अगर H+ देगा तो क्या बनाएगा? ROO- प्लस H+। भाई इसने भी H+ दे दिया, इसने भी H+ दे दिया। तो देखो यहां पर और यहां पर क्या बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अरे कोई भी एसिड अगर H+ दे देता है तो जो बचता है रेस्ट, उसके पास में जो भी एनायन बचता है, उस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस। कहीं हाँ, उठी के नंबी और एक तारा उठो उठा लगा देगा, वो चाबी रख दी ना वहीं। नहीं क्या रख दे? हाँ, जो टेबल पर रख दी, चाबी ने। देखो भाई, देखो कॉन्जुगेट बेस बन गए दोनों के। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। इसका मतलब क्या है कि ये फिनोल है, इसने H+ दे दिया, तो H+ देने के बाद में जो भी एक कॉन्जुगेट बेस बचा है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला उतना ही अच्छा एसिड होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये फिनोल जो है ये H+ कब देगा? ये कब देगा H+? जब ये इसको पूरी सहानुभूति मिल जाएगी, इसको पक्का विश्वास हो जाएगा कि मेरा H+ देने के बाद में जो भी मेरे पास बचेगा वो आराम से रहे, अपना जीवन अच्छे से जिए। ठीक, अगर इसको ये आश्वासन नहीं दोगे तुम कि ठीक है तुम H+ तो दे दो, तुम अपनी रिएक्शन कर लो, तुम फिर भी सेफ हो,
ये आसपास से जिसको नहीं मिलता तो ये H प्लस नहीं देगा। इसका मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला उतना आराम से H प्लस निकाल के दे देगा। ठीक, तो ये स्टेबल क्यों है और ये स्टेबल है या नहीं, ऐसा देखना है हमें। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहां पर रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही, यहां पर रेजोनेंस हो रही है, यहां पर रेजोनेंस हो रही है क्या, यहां पर रेजोनेंस हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहां पर तो उल्टा जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या लगाएंगे, प्लस आई, और प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और यहां पर O के पास में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये तो कहेगा ना कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे स्टेबल कर दो, मेरा चार्ज कम कर दो, तुम तो इसका चार्ज बढ़ा रहे हो। अगर तुम इसका चार्ज बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अच्छा एसिड, जो लेस स्टेबल वो कमजोर एसिड, बावड़ा है मतलब कमजोर है। ठीक, तो कौन सा अच्छा एसिड हुआ, ये वाला अच्छा एसिड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है। या फिर ऐसा कह लो कि यहां पर जो लोन पेयर बन रहा है ऑक्सीजन के ऊपर वो रेजोनेंस में आ रहा है बेंजीन के साथ में, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। सिंपल, खत्म काम। अब इससे बहुत सारे सवाल कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं से तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले कि बताओ यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई तुम, CH3OH OH और CHOH और यहां पे H2, तो ऐसे स्ट्रेंथ बता दोगे तुम, कैसे बताओगे इन तीनों में कौन ज्यादा अच्छा एसिड हुआ। भाई सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, ये तो दिख रहा है तुम्हें। अब इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड हुआ, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, ये तुम डिसाइड करोगे जो ग्रुप जुड़े हुए ना ग्रुप उनसे। देखो यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ है हेलाइड। अब हेलाइड क्या लगाता है, -I, क्या लगाता है ये -I। तो -I का मतलब क्या होता है, -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप। अब यहाँ पे जो लोन पेयर बचेगा उसको ये हेलाइड खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, खींचेंगे सर, खींचेंगे। तो उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कम होगी या नहीं होगी, होगी सर। इसका मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे सर। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे खाली इसका +I लग रहा है। तो इसकी तो सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सेकंड नंबर पर, और इसकी सबसे कम हो गई। ठीक, तो एक पॉइंट और मैं यहां पर लिखा रहा हूं, तुम्हारे ध्यान से देखना, इधर इसको मिटा के क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -M, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M, यानी कि +I और +M दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और जिसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा। इसका मतलब ये ध्यान में रखना तुम, बस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ये चीज ध्यान में रखना, ये वाली पक्का मजा आ जाएगा एकदम करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, एक्सप्लेन द फैक्ट्स एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR। ESR क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR क्या है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और जुड़ जाएगा। वहां पर क्या आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सर, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सर, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो देखो इधर क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हारे पास कोई सा भी एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है, ठीक, मान लो ये तुम्हारे पास है बेंजीन रिंग और ये जुड़ा हुआ है OR, ये क्या है तुम्हारे पास, एल्कोक्सी ग्रुप। क्या है तुम्हारे पास, ये एल्कोक्सी ग्रुप। अब सबसे पहले तुम्हें एक बात ध्यान में देख लेना कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है ना वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये लगाता है +M एंड -I। कौन कौन सा लगाता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। और मैंने तुम्हें एक बार समझा रखी है अच्छे से ध्यान से कि +M और -M को तुम कैसे देखते हो। तो देखो भाई, जो बेंजीन रिंग से पहला एटम जुड़ा है, अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा,
बेंजीन रिंग से जो पहला एटम जुड़ा है उससे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा और उसके पास में लोन पेयर पड़े हैं, तो वो क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। और अगर बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला पहला जो एटम है उसके ऊपर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, भले ही लोन पेयर पड़े हो, फिर भी वो क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, ये बेंजीन रिंग तुम्हारी और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है तुम्हारा NO2, तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आता है। कैसे आता है, देखो ऐसे डबल बॉन्ड आता है भाई मेरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर। तो क्या हुआ, बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले पहले एटम पर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाएगा, ये माइनस एम लगाएगा। क्या लगाएगा, माइनस एम। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा कुछ आ रहा है कि डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या लगाएगा, प्लस एम। क्या लगाएगा, ये प्लस एम लगाएगा। और हमेशा याद रखना, यहां पर हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, यानी कि यहां पर प्लस एम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब प्लस एम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इसका मतलब क्या है कि प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। किधर देगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब तुम्हें यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रेजोनेंस में आएंगे तो ये यहां से इधर जाएगा। किधर जाएगा भाई, इधर जाएगा। और तुम्हें पता है कि जब रेजोनेंस होती है बेंजीन रिंग पे, तो एक तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके हिसाब से कहां कहां पर आया, ये कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, ये कौन सी ऑर्थो, ये कौन सी पैरा। मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। क्या नहीं आता, नेगेटिव चार्ज नहीं आता। अब रिएक्शन तुम्हें क्या करवानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा E प्लस आएगा भाई, E प्लस आएगा ना भाई, E प्लस आएगा। तो E प्लस कहां पर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जाना चाहेगा जहां पर उसको आराम से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज है। तो इसको जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये वहां जाएगा। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसको ज्यादा दिख रहे हैं। अरे भाई कहां पे जाओगे तुम, जहां पर तुम्हें अच्छे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, जहां पर तुम्हें अच्छा खाने को मिल रहा है, या फिर ऐसी जगह जाके बैठ जाओगे जहां पर आई नहीं, पूड़ियां नहीं आ रही। कहां पे बैठते हैं जाके, अच्छे से बीच में बैठ देना कि बड़े रसगुल्ले आ रहे हैं टाइम टाइम पे, या फिर लास्ट में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये कहां पर जाएगा, देखो ये यहां पर ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये क्या कर रहा है, और तो और पैरा पोजीशन पर क्या बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा, खाली और तो और पैरा पोजीशन पर, ठीक। तो फैक्ट एक्सप्लेन करने हैं तुम्हें कि ये एक्टिवेट क्यों करता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो तुम्हें क्या बोलना है कि सर जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये क्या होता है, प्लस एम ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बढ़ा देता है, ये चार्ज डेंसिटी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, ये चार्ज डेंसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कहां कहां पर करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो सेकंड सवाल का आंसर भी तुम्हें मिल गया, इट डायरेक्ट्स इनकमिंग सब्स्टिट्यूट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो क्यों कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्यों कर देता है भाई, इसलिए कर देता है क्योंकि जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो कहां पर जाएगा रेजोनेंस में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं जाता। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। 3 सवाल हो गए, आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। आगे देखो, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स। सिंपल सा आंसर है, मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, इनके चित्र बना रहा हूं। कहने का मतलब एल्डिहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, यह है एल्डिहाइड। कीटोन बना रहा हूं मैं RC डबल बॉन्ड OR, ई का कीटोन बा, ई का एल्डिहाइड बा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और एड हो जाएगा। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और एड हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा, एड है ना, एडिशन है। तो एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्या कहा मैंने, डबल बॉन्ड टूटता है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। देखो भाई, तो क्या होता है, देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, कह सकते हो तुम, ठीक है। तो यहां पर होता है डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट और इधर को होता है डेल्टा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक। तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तुम्हारे पास, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाएगा भाई, कार्बन पे जाएगा। किस पे अटैक करेगा, यानी माइनस किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले पे तो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाएगा।
अब कार्बन पे कहां पर ये आराम से जाएगा, मुझे ये बताओ तुम। न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर आराम से चला जाएगा, कौन से वाले पर आराम से चला जाएगा? देखो ना यार, ध्यान से दिमाग तो लगाओ तुम। यहां पे देखो, यहां पे काका जी बैठे हैं, ये यहां पर ये काका जी का बालक बैठा है, छोटा हुआ H, छोटा सा ग्रुप होता है H, ये तो बड़ा होता है थोड़ा भाई। CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बड़ा है ना एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एक ये काका जी बैठे हैं, इधर मामा जी बैठे हैं, तो काका जी बैठे हैं, मामा जी बैठे हैं। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। कार्बन से कैसे मिलेगा? ये इधर तो मामा जी बैठे हैं, काका जी बैठे हैं, इधर तो बेचारा बच्चा बैठा है, तो चला जाएगा इधर से निकल के। हाँ ठीक, इधर नहीं जा पाएगा। तो यहां पर ड्यू टू हेवी और बल्की ग्रुप इन कीटोन, ड्यू टू बल्की ग्रुप इन कीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्या है यहाँ पर? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? मतलब कहीं पर उसको घेर के रखा है किसी ने, ठीक है ना। तो किस पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस? इस पर, इस पे कम है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? एनआर की तरफ, एल्डिहाइड की, कीटोन की कम होगी, क्योंकि यहां पर दो बल्कि ग्रुप लगे हैं। अब यहां पर तुमसे कोई ऑर्डर पूछ ले, तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी सबसे कम, और जिसपे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स NAR सबसे ज्यादा। देखो जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड H से CHO, तो इसकी तो सबसे हाईएस्ट होगी ना मेरे भाई, क्योंकि इसमें तो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, ये काका जी का बच्चा, ये मामा जी का बच्चा, तो बच्चे तो क्या ही समझते हैं यानी, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिएक्शन यूं हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, इधर बैठे हैं कोई, ठीक, यहाँ पे सबसे आराम से हो जाएगी। तो अब ये तुम्हें देखना है, आराम से देख सकते हो तुम, ऑर्डर भी बता सकते हो, और मैंने समझा भी दिया तुम्हें। तो देख लो एक बार इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगला देखो तुम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से रिएक्शन पूछ लेते हैं जनरली, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था नहीं, पर मैंने बना दिया, ठीक। तो देखो यहां पर तुम्हारे पास में अमाइन है यहाँ पे, ठीक, इधर जेड कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमोनिया में एक एसिड है, कोई सा भी ग्रुप जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, आर हो सकता है, एराइल का मतलब यहाँ पर पीएच हो सकता है, या फिर बेंजाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक। यहाँ पर OH हो सकता है, जेड की जगह NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, यानी कि ये NH2R हो सकता है, ये NH2PH हो सकता है, ये NH2OH हो सकता है, ये NH2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पे भी ज्यादा जा नहीं रहा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जेड इनमें से कुछ भी हो सकता है, और भी नाम है तुम्हारे 2,4-DNP वगैरह, इधर 2,4-DNP वगैरह। तो तुम्हारी टेबल दे रखी है इसके अंदर, उस टेबल को एक बार देख लेना, तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है ये सब, ठीक है ना। वो टेबल दे रखी है तुम्हारे इस वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन वाले में, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, ये जेड के ऊपर जाना ही नहीं, तुम्हें क्या करना है, यहां से इस ऑक्सीजन को और यहां से इस H2 को निकाल देना है। यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहां से, H2O, और ये डबल बॉन्ड सीधा किससे जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से। यहां से H2O भगा दो, इनको आपस में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा C+NZ। अब ये तुम्हें याद रखना ही रखना, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे, इतना सीधा ही ये H2O निकालना है तुम्हें, बस वो टेबल देख लेना एक बार क्या क्या होता है। बाकी मैंने जो एग्जांपल करवाए उनको कर लेना, देख लो एक बार इसको। यहां पर NH2 है, इधर H2O निकालना है तुम्हें, बस सिंपली। आगे देखो, अगला देखो, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स एंड मेनी सिंपल फिनोल। सिंपल फिनोल्स का मतलब यह है कि फिनोल पे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप नहीं जुड़ा। जैसे मान लो ऐसा मैं कह लूं, ये कोई फिनोल है तुम्हारे पास OH, इधर तुम्हारे पास जुड़ा हुआ है NO2, इधर जुड़ा हुआ है NO2, इधर भी जुड़ा हुआ है NO2। अब देखो ना, NO2 क्या लगाता है, -M-I, ये भी क्या लगाएगा, -M-I, ये भी क्या लगाएगा, -M-I। तो देखो यहाँ पर -M और -I दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग। और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग का मतलब क्या है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, अभी लिखाया था मैंने तुम्हें। तो ये सारे के सारे इतने सारे मिलकर वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। कैसे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये सारे के सारे इसको खींच रहे होंगे, मतलब इसको स्टेबल कर रहे होंगे, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। और ये काफी अच्छा एसिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक। तो फिर भी अगर सिंपल फिनोल है तुम्हारे पास तो उससे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दिखाना है तुम्हें, ठीक है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे पास क्या होता है? COOH, यही होता है, यही होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका पानी में डालता हूं तो ये क्या देगा? यहां से H+ देगा और क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस हो रही है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है ये। तो देखो मैं इसकी रेजोनेंस बना रहा हूं, कैसी बनेगी? सी लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर। तो यहां पे ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर भी रेजोनेंस हो रही है। अब तुम कहोगे कि सर रेजोनेंस तो फिनोल के अंदर भी होती है, रेजोनेंस तो फिनोल के अंदर भी होती है। क्या कहोगे तुम? कि सर रेजोनेंस तो फिनोल के अंदर भी होती है, फिर वो इससे अच्छा एसिड क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है, देखो मैं बना देता हूं एक बार, ध्यान से देखना इधर। ये तुम्हारा फिनोक्साइड आयन ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक। यहां पर भी रेजोनेंस होगी, लेकिन रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? यहां पर कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है? कार्बन के ऊपर। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? दोनों तरफ ऑक्सीजन के ऊपर। अब मुझे बताओ यहां पर कौन से वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? तो इस रेजोनेंस में हम पढ़ते हैं सिंपल सा फंडा है कि जो जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर। यहां पर कार्बन पर कम स्टेबल होगा। और एल्कोहल की बात करें हम तो एल्कोहल में तो वहां पर उसकी लेस स्टेबिलिटी होती है, सही है, एल्कोक्साइड आयन की, क्योंकि वहां पर तो कुछ है ही नहीं, रेजोनेंस हो ही नहीं रही। यहां पर दोनों में रेजोनेंस हो रही है। तो चक्कर तो इन दोनों में पड़ रहा था कि इसकी कम और इसकी ज्यादा क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर, जबकि फिनोल में जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके ऊपर होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर, ठीक है भाई। तो यही इसका प्रॉपर आंसर है, लिख लेना। और यहां पर अगर ये पूछे तुमसे इनका कि रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो बना देना, देख लेना। यहां से H+ निकलेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा और इसके ऊपर चला जाएगा। और इसका अगर तुम्हें क्या बनाना है, यहाँ पे हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाओगे? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और जो तुम्हारी किताब में दे रखा है यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया? इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई। देख लो एक बार इसको ध्यान से। अगर आप देखो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते? तो क्यों नहीं देते? बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। ये क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। कैसे होता है? देखो तुम्हारे पास ये क्या है? तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिल। कैसे होगा ये? COH, ठीक है भाई। अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे हैं? देखो बेंजीन रिंग से जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा है उसके ऊपर आ रहा है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है? -M। -M का मतलब क्या है? कि यहां से ये रेजोनेंस में आ रहा होगा इधर। अरे भाई ये यहां से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी तो रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे। डबल बॉन्ड इंटू क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस हो रही है, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकेटायन यानी कि प्लस का चार्ज। ऐसे ही ये इधर आ जाएगा तो यहां पर चार्ज जनरेट होगा और यहां पर चार्ज जनरेट होगा। तो यहां पर और तो और पैरा पोजीशन पर क्या जनरेट होता है? प्लस का चार्ज। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां से होगी भाई? नहीं हो पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+ ऑलरेडी, और उसको पता चलेगा कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है, भयंकर कमी है, यहां पर तो ऑलरेडी प्लस का चार्ज जनरेट हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के -M इफेक्ट की वजह से। और -M क्यों लगा रहा है? क्योंकि कार्बन के पास में यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है जस्ट, ठीक। तो प्लस के पास में तो ये जाएगा नहीं, तो यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पर, जो COOH ना क्या कर रहा है यहाँ पे, डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक ठीक है भाई, तो नहीं होगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, एंड द कैटालिस्ट AlCl3 गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जो AlCl3 है ये यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है भाई, खुद ही मजे ले लेता है। ठीक है, कैटालिस्ट मजे लेने लग गया यार। ठीक है, तो कहां से रिएक्शन होगी, नहीं होती। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का पॉइंट है, एज इट इज उठा के पटकाई मैंने यहाँ पे। तो इसको देख लो एक बार ढंग से, इसको एक बार ढंग से देख लो भाई, देख लो इसको अच्छे से देख लो, देख लो इसको, देख लो भाई, देख लो देख लो, ये डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो, वाई एल्काइल अमाइंस आर, क्या लिख दिया मैंने, ये वाई एल्काइल्स अमाइंस हैव, ये आर को डालना भाई, वाई एल्काइल अमाइंस हैव मोर बेसिसिटी देन अमोनिया। तो देखो कितना सिंपल से सवाल है, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो मैं पहले बना लेता हूं, एल्काइल अमाइन क्या होती है तुम्हारी, RNH2, तुम्हारा अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक, अब यहां पर बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, कोई भी कितनी आसानी से लोन पेयर दे देगा, यानी कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर को क्या बोलते हैं हम, बेसिसिटी बोलते हैं। एसिडिटी किसको बोलते हैं, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, जिसके पास में किसकी कमी हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता हो उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर हो उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। तो ये दोनों के दोनों क्या है, लेविस बेस है। क्या है, दोनों के दोनों लेविस बेस है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, ये लेविस बेस, ये भी लेविस बेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये वाला अच्छा लेविस बेस क्यों है, इससे, अमोनिया से। ठीक है, तो कोई भी जितनी आराम से लोन पे डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा बेसिक होगा। ठीक, तो यहां पर ये तो लोन पे डोनेट कर रहा होगा, लेकिन यहां पर देखो तुम, ये भी कर रहा है डोनेट तो, लेकिन यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये क्या लगाता है, ये लगाता है प्लस आई। क्या लगाता है ये, प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ED, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी लोन पेयर थे, किसी ने उसको और भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या करेगा, दे देगा ना भाई, आराम से लोन पेयर डोनेट कर देगा ना। फिर तो भाई तुम्हारे पास जेब में 1000-2000 पड़े हो और कोई तुमसे कह दे कि भैया मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है, 5 रुपए दे दो, तो दे दोगे ना। अब जेब में यहाँ पर 10 रुपए पड़ी है, 10 रुपए पड़े हैं, तो कहां से देखो भाई, कोई 10 रुपए मांग लेगा तो नहीं दे पाओगे ना। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर ये आराम से लोन पेयर दे देगा, जबकि ये नहीं देगा। तो क्या हुआ, यहां पर इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई, तो इसकी ज्यादा होती है किसकी वजह से, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल अमाइंस, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से। ठीक, और अगर मैं लिखूं यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस M एंड प्लस I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I एंड माइनस M, माइनस M एंड माइनस I। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। क्या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी माइनस M और माइनस I के, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस M और प्लस I के। तो कहीं पर भी अगर प्लस M और प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है ना भाई, तो ऑर्डर अगर तुमसे पूछ ले तो बता दोगे तुम कहीं पे भी। बेसिक स्ट्रेंथ कोई तुमसे कह ले कि बताओ, चलो जी बताओ, तुम्हारे पास ये है, यहां पर तुम्हारे पास जुड़ा हुआ है NH2, इधर तुम्हारे पास जुड़ा हुआ है फ्लोरीन NH2, यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास क्लोरीन NH2, यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास, क्या जुड़ा हुआ है भाई,
यहाँ पे जुड़ा हुआ तुम्हारे पास आयोडीन। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? तो एक पहले तो तुम्हें ये नेचुरल ग्रुप सोचना है, इसका क्या लगता है माइनस आई, माइनस आई। हेलाइड का क्या लगता है सबका माइनस आई। ठीक, तो माइनस आई क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जिसका माइनस आई सबसे कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। जो सबसे कम पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से, उसी वाले की तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन और आयोडीन में से सबसे कम माइनस आई किसका लगता है, आयोडीन का लगता है, फिर क्लोरीन का लगता है, फिर फ्लोरीन का लगता है। ठीक, और बाकी इनका अगर तुम प्लेस चेंज करोगे तो 1 2 1 2 1 2, तो नंबरिंग अगर चेक करोगे, इनका नंबर कहां पर पोजीशन चेक करोगे इनकी तो भी सेम है, तो पोजीशन का तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अगर पोजीशन यहां पर चेंज होती तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पोजीशन ही देखते हैं। क्या देखते हैं हम, पोजीशन। ठीक है, अगर यहां पर ये फ्लोरीन जो है ये थर्ड नंबर पर लग जाता तो फिर हम क्लोरीन और आयोडीन के बीच में से ही फर्स्ट और सेकंड देखते, ये तो लास्ट में आ जाता। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, पोजीशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं नंबर। क्या चेक करते हैं, नंबर। और सबसे लास्ट में चेक करते हैं स्ट्रेंथ। तो ये पीएनएस का फंडा चलता है यहाँ पे। किसका फंडा चलता है, पीएनएस का। पोजीशन, नंबर, स्ट्रेंथ। तो पोजीशन चेक करेंगे सबसे पहले, पोजीशन सबकी सेम है, इससे तो नहीं हो रहा। नंबर चेक, पोजीशन सबकी 1 2 नंबर, 1 2 1 2 2 नंबर पे है। नंबर चेक करेंगे, इसका 1, ये भी 1, ये भी 1, नंबर भी सेम है। स्ट्रेंथ चेक करेंगे अब, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे ज्यादा किसकी, इसकी, फिर उसके बाद उससे कम है इसकी, फिर सबसे कम इसकी। ठीक, तो जिसकी सबसे कम वो सबसे कम पुल करेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा लोन पेयर यहां पर पड़े होंगे, फिर यहां पर पड़े होंगे, फिर यहां पर पड़े होंगे। ठीक है भाई, तो कौन सबसे बढ़िया, ये, फिर ये, फिर ये ऑर्डर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। तो जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी इनवर्सली, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड, एकदम सिंपल है। राइट बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग। तो देखो भाई, ये अमोनिया है तुम्हारा, अभी कराया था मैंने। इस पे लोन पेयर पड़े हैं, इस पे लोन पेयर पड़े हैं, और इस पे भी लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा, एकदम नॉर्मल है। यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे प्लस आई लग रहा है। इसकी वजह से यहां पर जो लोन पेयर हैं उनकी, या फिर ऐसा कह लो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो रही है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रेजोनेंस हो रही है। ठीक, अब रेजोनेंस हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ही नहीं तो देगा कहां से, इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो लोन पेयर कहां से देगा ये। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, इसकी हुई 1 नंबर पे। ठीक, ये तो डाउन कर रहा है, ये नॉर्मल है, तो ये 2 नंबर, और ये कितने नंबर पे होगा, इसकी 3rd नंबर पे रह गया भाई ये। ठीक है, तो जो अमोनिया होता है, यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है कि जो एनिलीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। जो एनिलीन होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से कम क्यों होती है, तो क्या लिखोगे, रेजोनेंस। क्या लिखोगे, बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, तो ये रेजोनेंस में है बेंजीन रिंग के साथ में, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है इससे, अमोनिया से। ठीक है, और एक चीज अगर मैं ऐसे लिख देता कि चलो बताओ, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी बताओ, इसकी क्या होगी, इसकी अमोनिया से ज्यादा होगी या कम होगी, इसकी अमोनिया से ज्यादा होगी या कम होगी। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी किस में आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रही है, रेजोनेंस आ रही है। ठीक है, तो इसकी भी कम होगी अमोनिया से, बट इससे तो ज्यादा ही होगी, इससे तो ज्यादा ही होगी। क्यों होगी ज्यादा, इसलिए होगी क्योंकि यहां पर जब रेजोनेंस होगी तो यहां पर एनायन बनेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, जनरली अनस्टेबल होता है। ठीक, जबकि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज बनेंगे इधर, इधर और इधर, ये ठीक ठाक स्टेबल होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि यहां पर कार्बन कैसा होता है, यहां पर जनरली, ठीक है, यहाँ पे होगी बस, है ना, देख लेना। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेबिलिटी मिल जाती है कार्बन आयन को, यहां पर नहीं मिलती। ठीक है भाई,
तो इसकी अमोनिया से तो कम होगी, लेकिन इससे ज्यादा होगी। अमोनिया से कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखना कि जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर ग्रेटर बेसिसिटी की बात हो रही है ना, तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं रेदर देन डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है ना, तो अगर कहीं पर लोन पेयर का डी लोकेलाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब कहीं पर रेजोनेंस में जा रहे हैं लोन पेयर, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जबकि लोकेलाइज की क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक जगह पड़े हैं आराम से, उनको बस लोन पेयर डोनेट करना है। ठीक है भाई, तो ये हो गए तुम्हारे 7-8 सवाल जो थे वो हो गए। ठीक है, तो इनको देख लेना एक बार जल्दी जल्दी। अगर तुम्हें यहां पर आ गया हो समझ में तो बढ़िया बात है, नहीं आया हो तो भी बढ़िया बात है। ठीक, तो ट्यूशन लिख लेना एक बार ये, और याद कर लेना, एक बार पढ़ के जाना है तुम्हें ये। ठीक, इसके अलावा मैं तुम्हें जितने भी नेमिंग रिएक्शन है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सारी एक बार रिवीजन कर लेंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देख लेना एक बार, या फिर सुन लेना आंखें बंद करके, तो भी काम चल जाएगा। सोते सोते कभी बैठे हो इधर उधर, चलो देख ही लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे तो चलो चला के रख देते हैं बगल में, थोड़ा बहुत ध्यान तो जाएगा ही सही। ठीक है, कुछ कर रहे हो, खाना ही खा रहे हो, तो चला के बैठ जाना एक बगल में, तो और नेमिंग रिएक्शन एक बार देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो रिजल्ट आएगा तो तुम्हें इधर भागना नहीं पड़ेगा, देख लेना उसको। ठीक है, ओके भाई, ऑल द बेस्ट। और तुम्हारे लिए ये बड़ा वाला अगर यहां तक पहुंच गए हो तो थैंक यू, अगर नहीं पहुंचे हो तो भी थैंक यू। ओके ओके भाई, गुड बाय।